अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्य के विचार। जी, हमने सुना है चारों वेदों वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं और क्यों? ऐसा है कि श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। समस्त उपनिषद गऊ हैं और उनको दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, अर्जुन बछड़ा है और गीता अमृत दूध है। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? उत्तम कहते हैं जो श्रेष्ठ हो और अनुत्तम उसको कहते हैं जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि उनकी साधना वेद प्रतिपाद्य है, तो वेद के अनुसार साधना करना सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। जी महाराज जी, मेरा अगला सवाल ये है कि गीता ज्ञान दाता गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अपने से किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, वो परमेश्वर कौन है? कहाँ पर क्या कहा है? गीता ज्ञान दाता गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में। अच्छा, 18 में तो ये है कि ईश्वर सर्वभूतानां, श्लोक बोल देते हैं, हृदय सेर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इस श्लोक का आप उल्लेख कर रही हैं। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर सब प्राणियों के हृदय देश में रहता है और उनको उनके कर्मानुसार भ्रमाता है। उस परमात्मा की सर्वभाव से आप शरण में जाइए, उसके प्रसाद से आपको परम शांति और शाश्वत स्थान प्राप्त होगा। ये कहने पर अर्जुन को संतोष नहीं हुआ, तो अर्जुन को भगवान ने बताया कि वो मैं ही हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जी, श्रीमद् भागवत गीता 18 श्लोक 66 में व्रज शब्द है। इसका अर्थ जाना, प्रस्थान करना है, परंतु सर्व अनुवाद कर्ताओं ने व्रज का अर्थ आना किया है। कृपया इसे स्पष्ट करें। ऐसा है, ब्रज घतौ धातु है, तो ब्रज घतौ धातु के इसमें आता है गति अर्थक है। ये गति के 4 अर्थ होते हैं, गति गमन, गति ज्ञान, गति मोक्ष, गति प्राप्ति। तो यहाँ पर जो गत्यर्थक ब्रज धातु है उसके लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में ब्रज बनता है। तो ब्रज का अर्थ है अवगच्छ, अर्थात मुझको जान। नैनम अविदितो देवो भुनक्ति। ये सिद्धांत है कि जब तक परमात्मा को नहीं जान लेता तब तक परमात्मा उसकी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए तुम उस परमात्मा को जानो। अभी आपने सुने शारदा द्वारका पीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। शंकराचार्य जी, हमने सुना है कि चारों वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। क्या आप सहमत हैं? तो महाभारत में भी लिखा है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। वेदों का तात्पर्य, वेदों का जो शिरोभाग उपनिषद है उसमें सन्निहित है। उपनिषदों का मंथन करके श्रीमद् भगवत गीता की अभिव्यक्ति हुई है। तो शंकराचार्य जी, उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? अच्छा, यह गीता में आया है अनुत्तम, मतलब जिसके समान और कोई उत्तम ना हो, उत्कर्ष, उत्कृष्ट कर, अद्योतक।
तो शंकराचार्य जी गीता के अध्याय 7 में और श्लोक 18 में गीता बोलने वाले श्री भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं? अनुत्तम का अर्थ होता है सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट। अनुत्तम का अर्थ उत्तम रहित हीन वहाँ पर नहीं है। वो व्याकरण की दृष्टि से उसका अर्थ मैंने बता दिया। तो शंकराचार्य जी गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय के 18 अध्याय में श्लोक 62 में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहे हैं? अंतर्यामी के लिए शरणागति स्वीकार करने की बात कही गई। उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। इसका अर्थ क्या होता है? जो अंतर्यामी परमात्मा हैं, सबके नियामक हैं, प्रेरक हैं, हमारे आपके हृदय में भी जो विद्यमान हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश में भी रहकर उसका जो नियमन करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण के जो नियामक हैं, उस अंतर्यामी की शरणागति स्वीकार करने की बात भगवान ने कही। माम एकम शरणम व्रजा। वह जो अंतर्यामी पर ब्रह्म परमात्मा तत्व है, सर्वेश्वर है, वही तुम्हारे सामने मैं श्री कृष्ण के रूप में प्रस्तुत हूँ। तो अपने से पृथक के प्रति नहीं भेजा। जिस अंतर्यामी के प्रति अर्जुन को कहा कि प्रपन्न हो जाओ, शरणागति हो प्राप्त करो, अंत में कहा कि उस अंतर्यामी का मूर्त रूप श्री कृष्ण में तुम्हारे सम्मुख हूँ। मामेकम शरणम व्रज भी कहा। उस अंतर्यामी का और श्री कृष्ण ने अपना एकत्व भी स्थापित किया है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में व्रज शब्द है। इसका अर्थ जाना, प्रस्थान करना है, परंतु सर्व अनुवादकर्ताओं ने व्रज का अर्थ आना किया है। कृपया स्पष्ट करने का प्रयत्न करें। प्रश्न जिन्होंने बनाया है उन्होंने अपने स्तर से बताया कि सभी अनुवाद करने वालों ने ज्ञान के अतिरिक्त अर्थ किया है। ऐसी बात नहीं है। ब्रज का अर्थ अवगच्छ, निश्चिन्ह भी होता है, जैसा कि प्रश्नकर्ता ने बताया। तो भगवत पाद शंकराचार्य जैसे मनीषियों ने, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महान भाव जैसे मनीषियों ने उसका अर्थ यही किया है कि जैसे जल तरंग अपने को जल रूप समझ ले, घटाकाश अपने आप को महाकाश रूप समझ ले, और जैसे जलचंद्र अपने आप को नभचंद्र समझ ले, उसी प्रकार तुम देहेंद्रीय प्राणांतकरण के अनुरूप अपनी आत्म मान्यता का परित्याग करके ब्रह्मानुरूप अपने आप को समझो, जानो, निश्चिन्ह, अवगच्छ। यह अर्थ भी टीकाकारों ने किया है। भगवत पाद शंकराचार्य और उनके अनुगत महानुभावों ने इसी प्रकार का उपदेश किया है। लेकिन जो श्री वैष्णवाचार्य इत्यादि हैं, उन्होंने अपने स्तर से अपने प्रस्थान के अनुसार उस प्रकार का भी अर्थ किया है जिसका चित्रण प्रश्नकर्ता ने किया है। अभी आपने सुने आदरणीय पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार। हमने सुना है कि चारों वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भागवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। हाँ, सबका साथ साथ कहा गया है। वहाँ सभी चारों वेदों में साथ कहा गया। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? क्या अंतर लगता है आपको? जो उत्तम है जो श्रेष्ठ है, अनुत्तम जो उससे कम है वो अनुत्तम। गीता जी अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अपने साधना को अनुत्तम तो नहीं कहा, साधना को अनुत्तम नहीं कहा गया, साधना तो उत्तम ही है। गीता ज्ञान दाता तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है? तो अपने से अन्य होता है वहाँ जो उपासना में जहाँ देवता की उपासना होती है वो अपने से अन्य होता है, तो उसके उनके शरण में जाने की बात ठीक है। अभी आपने सुने आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं श्रृंगेरी पीठाधीश्वर श्री भारती तीर्थ जी महाराज के विचार।
हमने सुना है कि चारों वेदों वाला ज्ञान ही श्री भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ ठीक, गीता तो उपनिषदों का सारभूत है। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? जो उत्तम है वो तो हमेशा सच्चे चरित्र वाला होता है, सत चरित्र वाला होता है। अनुत्तम जो है उससे विपरीत होता है अनुत्तम, जिसका चरित्र सही नहीं वही अनुत्तम है। गीता जी अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अपनी साधना, अनुत्तम शब्द का अर्थ आप समझे नहीं। वहाँ अनुत्तम शब्द का अर्थ है जिससे उत्तम नहीं हो वो। सामान्य रूप से अनुत्तम शब्द का अर्थ उत्तम से भिन्न। वहाँ का अनुत्तम शब्द का अर्थ है जिससे उत्तम और कोई नहीं हो वो है। इसलिए वहाँ अनुत्तम शब्द का अर्थ है सर्वोत्कृष्ट। गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कह रहा है? अपने से अन्य कोई नहीं। भगवान वहाँ तो कहा, लेकिन भगवान ने कहा मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे परे और कुछ भी नहीं, ऐसे कहा थे ना। इसीलिए वो ईश्वर भी वही भगवान ही है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक के 66 में ब्रज शब्द है, ब्रज शब्द है जी। इसका अर्थ जाना अर्थात प्रस्थान करना है, परंतु अनुवादकर्ताओं ने ब्रज का अर्थ आना किया है। कृपया स्पष्ट करें। ब्रज का जाना प्रस्थान करना वो तो मामूली अर्थ है, लेकिन संस्कृत के कुछ पदों को वहाँ के संदर्भानुसार अर्थ करना पड़ता है। इसलिए वहाँ के संदर्भानुसार ब्रज, इसका अर्थ जो अनुवादकों ने किया है शरण में आओ, वही तो सही है। अभी आपने सुने पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्य के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। तो पुण्यात्माओं, आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, क्या कारण रहा कि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। वे तत्व ज्ञानहीन थे और हैं अभी तक। हमारे धर्मगुरु कौन हैं? आचार्य शंकराचार्य और अन्य मंडलेश्वर, ये सब हमारे धर्मगुरु हैं। तो पुण्यात्माओं, तो ये तो बता दिया परमात्मा ने गुण तीनों की, भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। निज नाम यानी सतनाम के बिना, उस सच्चे नाम बिना पार कैसे होगे? अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की इस 3 मंत्र की साधना करनी होगी। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामुन स्मरण ये प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, जो इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो उस परम गति को प्राप्त होता है, जो ओम से मिलनी है। ओम से ब्रह्मलोक मिलेगा। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर वापस आते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में वहाँ पुनरावृत्ति के अंदर है। तो उसके पाने के लिए तो केवल एक 3 मंत्र का जाप, इसके अतिरिक्त जो भी जाप करते हैं शास्त्र विधि को त्याग कर वो मनमाना आचरण है। फिर ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पाने की पूरी कंप्लीट वर्शिप, वे ऑफ वर्शिप तत्वदर्शी संत बताओगा, उससे पूछ लो तो वो बताएगा फिर सबकी कैसी पूजा नहीं करनी। पूजा होती है इष्ट रूप में मानकर पूजा करना होता है।
साधना मजदूरी कोई अन्य होता है। अब ये तो हो गया कि तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने कहा था ये बातें, ये ज्ञान बताया था, और आज इसका समर्थन उन सदग्रंथों ने किया जिनको हम एथेंटिक मानते हैं। तो वो क्या थे जो हमने ज्ञान दिया करते, वो नकली गुरु आज तक मूर्ख बना रहे आपको। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 और 17 और 18 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म अपनी साधना करने वालों की विषय बताता है, कौन कौन करते हैं। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु इनको रिजेक्ट करता है कि ये भी सही साधना नहीं करते, और ज्ञानी को सिलेक्ट किया है कि ज्ञानी आत्मा होती तो अच्छी है। ज्ञानी वो होता है जिसको पता लगा कि केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। वेदों में यही लिखा है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा। लेकिन ये भूल गए कि वेदों में ये भी लिखा था कि उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति वेदों में वर्णित नहीं है, उसको तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। लेकिन उन्होंने अब पे निष्कर्ष निकाल लिया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 से ओम नाम सेलेक्ट कर लिया पूर्ण परमात्मा का, जबकि वो 17वें श्लोक में 40वें अध्याय यजुर्वेद के खुद कह रहा है कि मेरा तो ओम ब्रह्म है, वो मंत्र है मुझ ब्रह्म का, और वो तो परोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो ऊपर। वह इनकी बुद्धि में ना बड़ी बात, क्योंकि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। जिस कारण से इन्होंने, इन ज्ञानियों को ये तो पता लग गया कि उपासना नहीं करनी, तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की भी नहीं करनी चाहिए। तो इन्होंने ये भी ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है, इसमें भगवान प्राप्ति साधना भक्ति नहीं हुई तो व्यर्थ है। इनको ज्ञानी कहते हैं। तो इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से गीता ज्ञानदाता कहता है, ये 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी उदार है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम यानी घटिया अश्रेष्ठ गति में स्थित हैं। ये मेरे वाली अनुत्तम गति में स्थित हैं। कौन सी गति? 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है कि जो मुझ ब्रह्म के ओम नाम का जाप करते हैं, करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, मुझ ब्रह्म का जाप करता जाता हो, वो उसको परम गति होती है। कौन सी? ओम नाम से होने वाली परम गति। वो कहाँ? ब्रह्मलोक में जाता है। ब्रह्म 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा गीता जी में, ब्रह्मलोक पर्यंत भी जन्म मृत्यु में आते हैं। और गीता के अन्नदाता स्वयं कहता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में, और 9वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में गीता जी में कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुम तो नहीं जानता, मैं जानता हूँ। फिर जब तक जन्म मृत्यु है, फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उसकी कृपा से ही। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से कोई और है सुप्रीम पावर, जिससे पूर्ण मोक्ष होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आता, और केवल उसकी पूजा करो, अन्य की सब त्याग दो। अपनी भी पूजा को रिजेक्ट करता है वो, पूजा माने इष्ट रूप में मानना। तो यहाँ इन अज्ञानियों से, अनाड़ियों से कोई पूछता है कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को भी अनुत्तम क्यों बताता है? तो कहते हैं उसका अर्थ अनुत्तम नहीं, सर्वश्रेष्ठ मानो, जिससे उत्तम कोई और गति ना हो, जिसको प्राप्त हो जाता है उसके बाद और कुछ जानना शेष रहता, इसलिए इसको अनुत्तम, वो अनुत्तम गति है। मूर्ख बना रहे। 4ठी कक्षा के बालक ने पूछ ले, अगर इससे अधिक अच्छी कोई श्रेष्ठ गति नहीं होती, इनकी बात मान ले, तो ये 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कह रहा है कि उसकी शरण में जा, सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तो परम शांति को प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना बताता है, मेरी पूजा कर मुझे प्राप्त होगा। और 8, 9, 10 में उस
परम अक्षर ब्रह्म की पूजा, पूर्ण परमात्मा की पूजा के लिए कहता, उसके लिए तत्वदर्शी संत खोज ले। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा। तो इन अनाड़ियों ने कह भी पता नहीं गीता जी का। गीता जी में है कि हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम ओम नमः शिवाय फलाना दकड़ा, है कोई मंत्र ऐसा? मूर्ख बना रहे कितने दिनों से हमारे को। अब इसलिए इस गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी साधना में ये लीन ज्ञानी आत्मा अनुत्तम गति में ही सचित रहे। अनुत्तम कैसी? कि जिससे जन्म मृत्यु बार बार होती रहे, वो अनुत्तम है। और जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते, वो ब्रह्म साधना से प्राप्त नहीं हो सकती। इन ज्ञानी आत्माओं ने हठ योग किए, ओम नाम का जाप किया, वेदों से प्राप्त करके आन उपासना, किसी देव की पूजा नहीं की। और ब्रह्मा जी को जब ये कमल के फूल पर बैठा था, वहाँ सचेत हुआ, इसको बेहोश करके कोमा में रखा हुआ था, वहाँ सचेत कर दिया कमल के फूल पर बैठा के। ब्रह्मा जी कहते मुझे नहीं मालूम है कहाँ से आ गया। तो आकाशवाणी कर दी इस काल ने कि तप करो तप करो। इसने सोचा यह आकाशवाणी पूर्ण परमात्मा की है, और करी थी इस काल ने। उसके बाद ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए। वेदों में कहीं पर भी हठ योग तप योग करना नहीं लिखा। तो इस ब्रह्मा के इस लोक वेद से कि मुझे आकाशवाणी हुई है तप करने की, हठ योग करने लग गए। ये ओम नाम का जाप वेदों से ले लिया, हजारों वर्ष तक डले डोते रहे। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में कहता, अर्जुन ये मेरा रूप जो तूने देखा, ये असली मेरा रूप है। इससे पहले किसी ने नहीं देखा, किसी को प्राप्त नहीं हुआ मैं। और मेरे इस रूप की प्राप्ति अर्थात मेरी प्राप्ति न वेदों वर्णित विधि से, न तप से, न जप से, न किसी क्रियाओं से कोई नहीं कर सकता। इति सिद्धम कि वेदों में वर्णित विधि ओम नाम से और जो भी साधना क्रिया करते हैं यज्ञों से परमात्मा प्राप्ति नहीं से कुछ अन्य लाभ हो जाते हैं। वो लाभ इन ऋषियों को हो गए, सिद्धियाँ आ गई, एक दूसरे को ऊपर प्रभु पाकी के, किसी को भस्म कर दिया, किसी को जो है ना दुराशीष दे दी, जिस कारण से इनसे डरने लग गए। एक चुनक नाम के ऋषि थे, उसने ऐसे ही वो ज्ञानी आत्मा उद्धार थे, हजारों वर्षों तक ओम नाम का जाप और हठ योग किया। लोक वेद हठ योग गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 6 में जिसको रिजेक्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना घोर तप को तपते हैं, वो राक्षस सब अन्य प्राणियों को भी दुखी देते हैं। इस शरीर के अंदर मुझ ब्रह्म को भी क्रस करने वाले, दुखी करने वाले असुर स्वभाव के जान। अब देखिए भी बुरे बताए ज्ञानी आत्मा क्यों? उस चुनक ऋषि ने साधना की, भगवान मिला नहीं, सिद्धियाँ एटम बम बन गया। एक मानदाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी पर शासन जिसका हो उसको चक्रवर्ती राजा कहते हैं। अब ये चक्रवर्ती राजा ये अपनी पृथ्वी पर ये देखना चाहते अपने शासन काल में कि मेरे अंतर्गत मेरे अधीन जितने नवाब हैं, राजा हैं, छोटे नरेश हैं, उन्होंने किसी ने मेरी प्रभुता, मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है। इसलिए एक अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ देते हैं अश्वमेघ यज्ञ के लिए, उसके साथ कुछ सैनिक भेज देते हैं, और राजा का पर्सनल हॉर्स होता है अपना घोड़ा, उसके गले में एक पंपलेट लगा देते हैं। लगा दिया कि राजा मानदाता राजा के पास इतनी सेना है, 72 करोड़ सेना है, और जिस भी राजा को इस मानदाता चक्रवर्ती राजा की पराधीनता स्वीकार ना हो, घोड़े को पकड़ लो, अपने पास बांध लो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पूरी पृथ्वी पर वो घोड़ा घूम आया, सब ने पढ़ लिया पंपलेट कि 72 करोड़ सेना, सब चुप हो गए। किसी ने हिम्मत नहीं की घोड़े को पकड़ देने की, अर्थात युद्ध करने की। तो पूरी पृथ्वी पर विजयी साबित हो गया। वो वापस आ रहे थे, चुनक ऋषि वहाँ तपस्या किया करता था, उसकी कुटिया के पास से वो गए थे, वहीं से वापस आ रहे थे। उसने पूछा कि सैनिकों ये घोड़ा खाली क्यों है, इस पर सवार क्यों नहीं, बाकी पर तुम सब विराजमान हो, सवार हो। सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी ये मानदाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता। और तुम गए कहाँ थे? ऋषि ने पूछा कि हम पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा कर आए।
और ऐसे ऐसे हमारा उद्देश्य था। तो ऋषि ने कहा कि क्या किसी ने इस राजा का युद्ध नहीं स्वीकार किया, इतना प्रबल है ये। तो सैनिकों ने कहा कि हमारे राजा के पास 72 करोड़ सेना है ऋषि जी, और है किसी की हिम्मत उसकी जाड़ फोड़ दे हम। अब ऋषि ने सोचा, देख कुबद काल के हाथ में, पहले तो इनको एटम बम बनाता सिद्धियों से, गलत साधना शास्त्र विधि रहित मनमाना तप तपवा के, फिर उधर से काल के हाथ में रिमोट था, उसने ऋषि के अंदर प्रेरणा भर दी कि इसमें तो अभिमान हो गया राजा में, इसका अभिमान ठीक करना चाहिए। ऋषि खड़ा हुआ और कहने लगा, भाई इस घोड़े को मैं पकड़ देता हूँ और मैं तुम्हारे राजा का युद्ध ओट लेता हूँ। सैनिक कहने लगे, रे कंगले कंगाल, तेरे दाने खाने को नहीं, और युद्ध करेगा तो मानदाता चक्रवर्ती राजा के पास अपने फेरले माड़ा बोल वाला बैठ के, मत पंगे मपा दे, जप ले अपनी भक्ति कर, जो सा काम कराया करे ऋषि वही कर तू। ऋषि बोला, भाई मन ने तो पकड़ दिया है घोड़ा, और जाओ कह दो तुम्हारे राजा ने। वह तो त्यार थोड़ा बांध दिया घोड़ा उसके वृक्ष के झोपड़ी जिस वृक्ष पर डल रही थी। राजा को आके सुना दिया कि ऐसे ऐसे पूरी पृथ्वी पर तो किसी ने आपका घोड़ा पकड़ा नहीं, एक चुनक नाम के ऋषि ने आपका युद्ध स्वीकार कर लिया। अब राजा को बताया गया मंत्रियों के द्वारा कि जी आज एक व्यक्ति ने हिम्मत करी है, कल दूसरा करेगा, ये राजनीति होती है, ऐसे तो सिर उठाएगी दुनिया, इसको कुचल डालना चाहिए। राजा बोला, जाओ 18 करोड़ सेना एक बार भेज दी तो उसके एक व्यक्ति को मारने के लिए, ताकि औरों भी डर जाएं, भयभीत हो जाएं कि इतनी सेना आ गई हो, तेरे की तो बड़ा तगड़ा राजा है। उधर से ऋषि ने अपने सारे जीवन में जो डले डोए थे उसकी 4 एटम बम बना दिए वचन से, सिद्धि का बहुत बड़ा एटम बम। ये साइंस वाले तो फेल है उनके आगे, अगर किसी में वचन शक्ति हो संत के अंदर तो इन सारे फेल कर दे, वो वैसे वहीं के वहीं पानी बना दे, ऐसी सिद्धियां भी होती हैं। अब ऋषि ने अपनी 4 पुत्री बना ली, 4 एटम बम बना दिए अपनी सिद्धि से, अपनी शक्ति भक्ति जो सारा दिन सारे जीवन में डरे डोए थे। एक पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ अक्षौणी सेना का कत्लेआम कर दिया, नाश कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी। 72 करोड़ सेना चक्रवर्ती राजा की नाश कर दिया। अब इसके बारे में सूक्ष्म वेद में बताते हैं, 72 अक्षौणी खा गया ये चुनक ऋषिश्वर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। हे भगवान, कबीर साहेब दी छोड़, परमेश्वर ने आके बताया कि ये 72 अक्षौणी 72 करोड़ सेना खा गया कौन? वो ऋषीश्वर, ऋषियों में भी श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ ऋषि के ये लक्षण है यहाँ के नकली ऋषियों के। इनको हम ऋषि कहीं तो राक्षस कहना चाहिए इनको। बता ऋषि का के मतलब पंगा लेने का, वो अपनी भक्ति करे, राजा अपना काम करे, जाने तो करता रहे। तो ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए ये ऐसे लोग हैं। और इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना भी उत्तम नहीं अनुत्तम है, इसे कुकर्म करेंगे फिर ये बाद में इसको करके ने। अब क्या बताया भगवान ने, कबीर साहब ने, कि 72 अक्षौणी खा गया, कत्लेआम कर दिया, इसने खा ली वो। और चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे मौत फिरे, जोरा माने मौत। तुम इन ऋषि को, ये तो चलते फिरते जल्लाद हैं, जल्लाद। थोड़ा सा इन्हें छेड़ दे जब तेरा जो नाश होगा। पहले संतों के ये काम होया करें। कबीर परमात्मा आए थे भगवान, पत्थर मारे, डले मारे, तेल के उबलते हुए सरसों के कढ़ाई में डाल दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर भी खड़े पाए मालिक, और किसी को बद्दुआ नहीं दी। ये होते महात्मा, सर्वगुण संपन्न है कबीर परमात्मा। वो पूर्ण विद्वान वही थे, जगत गुरु वही थे, और तत्वज्ञानी तत्वदर्शी संत वही थे, विद्वान वही थे, और भगवान वही है। अब कहते हैं 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे मौत फिरे है। ये जोरा, जोरा माने मौत है, ये ऋषि दे धारे मौत फिरे। ये सभी काल के भेख ब्रह्म तक की साधना की, इसे भेख माने टोल के टोल, झुंड के झुंड, ऐसे तो ये। और फिर क्या होगा इसके साथ? ये ऋषि
इसने ओम नाम का जाप किया और हठ योग किया। अब हठ योग से तप, सिद्धियां प्राप्ति, ओम नाम से ब्रह्म लोक प्राप्ति, ये ब्रह्म लोक में जाएगा, वहाँ देवता बन जाएगा। उसके बाद फिर ये पुनक्षीण होने के बाद फिर पृथ्वी पर आएगा, राजा बनेगा। राजा बनकर के तो शिकारी बनकर शिकार मारेगा, दुनिया जीव हिंसा करेगा। राजा एक दूसरे के साथ लड़के करेगा, यानी फिर कर्म फोड़ेगा। फिर इसको कहाँ भेजेंगे? नरक में ठोकेंगे। नरक भोग कर फिर पृथ्वी पर आएगा, फिर ये कुत्ता बनेगा, ये चुनक ऋषि, और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, जख्म। और जितने ये जीव हिंसा करे थे बाणदाता चक्रवर्ती राजा के, वो कीड़े उसको चुन चुन कर खाएंगे। तो इसलिए गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार। ये चले थे तो परमात्मा प्राप्ति के लिए, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये अपने आप निष्कर्ष निकाल कर एक दूसरे से सुना कर और ये समर्पित हो गए मेरे पे। ब्रह्म कहता है काल, और मेरे वाली अनुत्तम गति में सचित रहे, यानी मेरे से जो इस ओम से, मेरी क्रियाओं से, ओम नाम के जाप से जो लाभ मिलना था वही तक गति हुई इनकी, और वो अनुत्तम गति है, अनुत्तम घटिया। अब इस तो बुंडी के घटिया होगी, सारे जीवन डले डोए, और फिर एटम बम बन गया, बबूल का पेड़। आम के स्थान पर संत तो आम के पेड़ होने चाहिए, डले मानो उसको भी फल दे। और ये बबूल मड़ा हाथ ला दे तो गट जाए, उस बेडिक ततीये की तरह। इनको ऋषि कहा करते थे हम, परमात्मा ने आंख खोल दी हमारी। तो इसलिए कहा कि ये हैं तो अच्छी आत्मा, लेकिन मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में सचित रहे। क्यों? क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत ना मिला। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और आज इन सब सदग्रंथों ने समर्थन किया, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव।